न्यूज 24 देखिए हमेशा से ही जनता की आवाज उठाता आया है। लोगों के मुद्दे सरकार तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रही है और इस खास डिबेट में भी हम लोगों पर कहर बनकर टूटने वाली भगदड़ का मुद्दा उठा रहे हैं। आखिर क्यों एक आम जनता बार बार भगदड़ का शिकार होती है? क्या सरकार के पास भगदड़ को कंट्रोल करने का कोई मजबूत प्लान नहीं बचा? पहले 29 जनवरी मौनी अमावस्या का वो दिन, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हुई थी। अब बीते शनिवार यानी 15 फरवरी को दिल्ली के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ के दौरान दबने से 18 लोगों की मौत हो गई। आखिर इतने बड़े आयोजन के लिए सरकार की तैयारियां जो हैं वो क्यों धराशायी होती नजर आती है? इसको लेकर सियासत भी यहां पर खूब देखने को मिल रही है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगे बढ़ूं लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि किस तरह से अब महाकुंभ आस्था के नाम पर, अव्यवस्था के नाम पर यहां पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रचार किया है कि पहले कभी कुंभ नहीं होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से कुंभ हो रहा है। और जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम व्यवस्था करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा जिस दिन स्नान होता है उसी दिन सरकार की पोल खुल गई। जो डबल इंजन कहते थे कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, दिल्ली के हादसे के बाद, दिल्ली की घटना के बाद ये डबल इंजन नहीं डबल ब्लंडर की सरकार बन गई है। जो कहते थे महाकुंभ उनका डिजिटल है, वो ये आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है। इस देश के रेल मंत्री अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में पूरी तरह से विफल है। इस देश के रेल मंत्री सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में मशगूल है। इस देश के रेल मंत्री इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ मौत के आंकड़े छुपाने में जुटे हुए थे, बजाय जिम्मेदारी उठाने के, हाथ उठा के कहने के मुझसे गलती हुई, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। वो निर्लज्जता पे उतर आए हैं, वो विभत्स चीजें कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि सब ठीक है। अश्विनी वैष्णव जी को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट की नैतिकता नहीं है। व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराएगी। और दुख सबसे ज्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की, हजारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं। और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है, कौन है दोषी। हजारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है। जब भी सरकार की निष्क्रियता के कारण, सरकार की खामियों के कारण कोई घटना होती है तो पहला काम किया जाता है लीपापोती का। जिन लोगों की जान चली गई उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। रिपोर्टर्स के मोबाइल तोड़ो, उनको असलियत कैद न करने दो अपने कैमरे में। सरकार की तरफ से पहले मना करो कि कुछ हुआ ही नहीं है, अफवाह है, झूठ है, गलत है जो कुछ भी चलाया जा रहा है। फिर मजबूरी में जब मरने वालों की लाशें सामने आ जाती हैं तो मना किया नहीं जा सकता। देखिए, बहुत ही दुख की घटना है और हम इससे आहत है बहुत। हमारी पूरी सरकार आहत है। तो रेल मंत्रालय की तरफ से इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि इसमें कॉन्स्पिरेसी है क्या, कोई फेक न्यूज प्रोपागेट किया गया जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ। इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। 52 करोड़ लोग तब यहाँ डुबकी लगा पा रहे हैं जब मां गंगा और यमुना में और मां सरस्वती की कृपा से अविरल जल है।